हाँ जी, लोगों को जगाना और मोदी जी को डराना। देखो बिना कहाँ डराए मोदी तो जी काम को चलने डरा वाला रहे नहीं है। हैं? वो तो ठीक है सर, कैंडिडेट वगैरह कहाँ पे क्या आ रहे हैं, अरे क्या ये सब व्यवस्था? देखो 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 देखो, एक बात मैं तुमको ध्यान से बता दूं, मैं ना मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि है, पॉलिटिकल जी। पार्टी बनाई है वो अलग बात है। मुझे राष्ट्रनीति से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है। जी। हमें 21 लक्षों के साथ भारत बदलने में रुचि है, राजनीति हैं? करके खुद कुछ बन जाने में मुझे कोई रुचि नहीं है। नहीं आप 7 साल तक डीजी रहा हूं, मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हैं? तो नहीं, लेकिन कैसा लेकिन अभी तो लेकिन लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो बात। लोग जो सुन है रहे हैं। अपने अपने हित को नहीं समझ रहे हैं, जिनमें उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वो काम लोग बाग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जी। यदि हम मात्र 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प ले लें, जिसमें बुरा नहीं मानिएगा सर, 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, अगर ये बात नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि, या हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है कुछ कमियां हम लोगों के अंदर होंगी जो हम नहीं ये देख पा रहे। कमियां, हमारी कमियां उनकी कमियों में हम क्यों जाएं? जब हमें, नहीं। एक मिनट जस्ट सुनो पूरी बात ध्यान से। देखो, हम में 1000 कमी बनी रहे, आप में 1000 कमी बनी रहे, उन कमियों के साथ यदि हम 10 लोगों को जोड़ लें तो हम 10वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी प्रार्थना करेंगे, उसे मानना माननीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी होगी। तो फिर आप में जो कमी है वो आपके साथ बनी रहे, हमारे अंदर जो कमी है वो हमारे साथ बनी रहे। हम 21 लक्षों के लिए, महापरिवर्तित भारत के लिए अपने घर वालों को जोड़ लें। हमने यदि वो हम बात किसी को की है नहीं जोड़ सर। रहे हैं तो भी 90% काम हो जा रहा है। अभी केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है तो 99% हो जाएगा। 10 लोगों को जोड़ लीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या सर, अभी हमारी आपकी जब वार्ता शुरू हुई तो आपने ही कहा ये ना कि पता नहीं क्यों लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं उनको डांट रहा हूं कि आपको तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपके ऊपर गुलामों के नियम चढ़े हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या जो है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों ने लाटसाबी व्यवस्था बनाई थी, आपका शोषण करने के लिए, आपका उत्पीड़न करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए बनाई थी? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या लॉर्ड मैकाले ने 1870 पेज की रिपोर्ट के माध्यम से जो आपकी एजुकेशन व्यवस्था को तोड़ा था, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो सर कुछ सुना नहीं, सुनना नहीं, पहले तो मुझे सुनाना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर सुनेंगे। छोटी छोटी कड़ी में बात होगी सर, तब तो समझ में आएगा ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, जैसे कुछ आप चीजें आप समझे ना हम बताए हैं। समझे। देखो, हम ये कह रहे हैं, समझने और समझाने की प्रक्रिया के हम दोनों लोग बाहर आए। ना हम समझाने की कोशिश करें, ना आप समझने की कोशिश करें। ये माने कि कोई रहस्यमय बात कही जा रही है, यदि हम 10 दिन तक, सिर्फ 9 दिन तक केवल 10-10 लोगों को जोड़ देंगे तो हमारा महाकल्याण हो जाएगा। और उस महाकल्याण में 90% लोगों को, एक भी आदमी को नहीं जोड़ना है। तो क्या हम अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने देश को बदलने के लिए, अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए खुद भी नहीं जुड़ सकते हैं? क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? आज तक कहीं न कहीं से लोग जुड़े ही रहे हैं, किसी न किसी के माध्यम से कहीं न कहीं जुड़े ही हैं सर। कहीं ना कहीं देखो, जो जहां जुड़ा रहे वहां जुड़ा रहे, हम किसी को नहीं बदल रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ा है वो कांग्रेस से जुड़ा रहे, जो भाजपा से जुड़ा है वो भाजपा नहीं, हम से जुड़ा रहे, कांग्रेस और जो भाजपा सपा की से बात जुड़ा है नहीं वो करते सपा हैं। से जुड़ा रहे, जो है गायत्री परिवार से जुड़ा है वो गायत्री परिवार से जुड़ा है, जो रविशंकर से जुड़ा है वो रविशंकर से जुड़ा रहे, जो जय बाबा गुरुदेव से जुड़ा है वो उनसे जुड़ा रहे, जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा है वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा रहे, जो सदगुरु से जुड़ा है वो सदगुरु से जुड़ा रहे। मैं किसी को कहीं से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। आप जो नहीं, भी काम मैंने कर जो रहे हैं इधर वो भी करते रहें, केवल उसके साथ क्या अपने लाभ के लिए, 21 लक्षों के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए, उनका 303 से 543 सीट दिलाने के लिए, और यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको मजबूर करने के लिए, और मजबूर नहीं होते हैं तो उनको हराने के लिए। ठीक सर, नरेंद्र मोदी का हाथ क्यों मजबूत किया जाए, ये कुछ कारण होंगे ना हाँ सर? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको हमने जिताया है।
यदि उनका हाथ मजबूत हो गया है, उनका हाथ तब मजबूत किया जाएगा जब वो 21 लक्ष्यों के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। यदि वो मान जाते हैं तो वो आज हाँ की जीत और ना के आधार पर जो ढेर सारे जो है संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध, जस्ट सुन तो लो, पूरा जब बात करते हो तो सुन, पूरा जवाब सुना करो, क्योंकि फिर वो संवाद का जो है ना लहजा करता है। एक जब मैं खत्म करूं तो फिर आप आगे बात करिए ना। तो जैसे जो है ढेर सारे नियम कानून संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत बनाए गए, ढेर सारे जो है संविधान के जो दिशा निर्देश है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके विरुद्ध बनाए गए। अब यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी आदि मान लेते हैं तो कल हाँ की जीत और ना के आधार पर सभी जो है ना को निरस्त किया जा सकता है। जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका सेक्शन 4 जो है आपको न्यायालय जाने की इजाजत नहीं देता है, आप क्या समझ रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो हम लोगों की आत्मा के नजदीक इसलिए हम खुश हो रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। हम खुश हो रहे हैं उसको सुन के, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद में पूरी सब वो लगे हुए हैं, वहां पे वो नादिया बाबू बैठे हुए हैं, उसी के अलाइनमेंट में जो बाबा विश्वनाथ जी बैठे हुए हैं, वो सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है, हर किसी को समझ में आ रहा है। लेकिन क्या वर्शिप प्लेसेस एक्ट इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप किसी जगह का ओरिजिनल स्वरूप जाने? उसने केवल एक ही चीज की इजाजत दी है, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, उसके जो 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ है वैसा ही बना रहेगा। तो ये बताओ, ज्ञानवापी मस्जिद 15 अगस्त 1947 के पहले वहां थी कि नहीं थी? हाँ सर, नहीं। 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद वहां थी या नहीं थी? अब सर मैं ये साक्ष्यों के आधार पे कह सकता हूँ थी कि नहीं थी, अपने आधार पे तो नहीं कह सकता। नहीं, वो 200% वहां थी, जिस स्वरूप में थी उस स्वरूप में वहां रहना चाहिए, ये आपका कानून कह रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे असमाधान कानून को हाँ की जीत और ना के आधार पर अल्टीमेटली नरसिम्हा राव ने 1991 में कॉलिशन की लूली लंगड़ी सरकार ने उस कानून को बनाया था। तो आप हाँ की जीत और ना के आधार पर बदल दीजिए। और आप तो कह रहे हैं 2 मंदिर 3 मंदिर, हम तो कह रहे हैं 3000 जगह पे यदि किया है आताताइयों ने, तो उन सभी 3000 के लिए हम कमीशन बनाएं और वहां पे जो भी बनाना है उसका जो ओरिजिनल स्वरूप था उससे भी भव्य चीजें बनाएं। और हमारे मुस्लिम भाइयों को उससे क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए? उनको इस्लाम अच्छा लग रहा है उसी को माने वो, लेकिन वो जो है बाबर के और औरंगजेब के वंशज क्यों बन रहे हैं? वो तो नहीं है उनके वंशज, फिर क्यों बन रहे हैं? आप इस्लाम को मानिए, आप उसको आर्टिकल 25 के तहत उसका प्रचार भी करिए, लेकिन आपको ये कहने का हक कभी नहीं मिलेगा कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और हमें जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यदि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह पे हूं तो मैं एक 4 सेक्शन का कानून बनाऊंगा, केवल 4 सेक्शन का, आधा पेज का, जिसमें होगा कि जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा वो जघन्य अपराध होगा। और उसमें बेल केवल एक ही शर्त पर दी जाएगी कि यदि जो रिपोर्ट है वो झूठी है। 3 दिन से 30 दिन के 15 दिन के अंदर जो है ना चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय हो जाएगा और मिनिमम सजा 15 साल की होगी और पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सर जो आप सोचते हैं, हाँ, तो आप जब किसी से वार्ता करते हैं तो ये अगले आदमी की भी सोच को सुनने और समझने का प्रयास करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सोच अपने साथ रखिए, हम अपनी सोच अपने साथ रखें। हम आपकी सोच प्रभावित नहीं करना चाहते, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच प्रभावित करना चाहते हैं। वो अपने टास्क फोर्स बनाए ना, उनसे हम सैकड़ों संख्या उनकी बात भी सुनेंगे और उनके विचारों को भी लेंगे। आपकी सोच सुनने से हमें क्या फायदा मिल रहा है? वो तो पावर में है, मना कौन कर रहा है? तो वो तब तक नहीं सुनेंगे जब आप 10 लोगों को 9 दिन तक नहीं जोड़ेंगे। और यदि 9 दिन को 9 लोगों 10 दिन तक 10 लोगों को जोड़ने में, जिसमें 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 को 60 को जोड़ना है, 90 को 70 को जोड़ना है, 100 को 80 जोड़ना है और एक व्यक्ति को 90 जोड़ना है। इतना आसान काम
जब हम जोड़ ही लेंगे तो हम उनके हाथ को क्यों मजबूत करेंगे? फिर हम अपने बीच का ही आदमी किसी को मजबूत करेंगे। इसलिए मजबूत करेंगे कि यदि हम उनसे आज कमिट करा लेंगे, जो लोग जो है ये नंगा नाच हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग अपने स्वार्थ के लिए आए हुए हैं, यदि वो नंगा नाच करेंगे तो आज बैठा हुआ व्यक्ति यदि 21 लाख से और 21 के लिए आ जाता है तो वो उसमें क्या बुराई है भैया? तो जो पूर्व में कमिट किया है उसको उन्होंने पूरा नहीं किया तो कैसे मान? दूसरी बात, जब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी गलत होंगे हम छत पे चढ़ के उनको फिर से कहेंगे भाई साहब ये बदलो, इसको बदल जाएगा। वो तो बेचारे जो है, ये बताइए, जो शराब पीने वाले, ड्रग लेके गाड़ी चलाने वाले, आपकी मौत कारित करने वालों से डर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी तो बेचारे बहुत आसानी से डरने वाले प्राणी हैं। ये हमें पता है सर, पब्लिक से वो डरते हैं। तो बस फिर आप जो है, यदि आप पब्लिक 9 दिन में 100 करोड़ हो सकती है, 21 लक्षों में यदि आपको कहीं लग रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा है तो आप उस पर चर्चा करिए कि साहब भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय जनमानस से डरते। हाँ, बाकी लोग तो इतने दुष्ट थे कि उन्होंने संविधान की व्यवस्था के विपरीत, अब दुष्ट थे कि नहीं थे ये नहीं जानते हैं, और वर्तमान को सर्टिफिकेट देंगे ना जिन्होंने संविधान की व्यवस्था के फंडामेंटल राइट के विपरीत मंडल कमीशन बनाया, सैकड़ों हजारों लोग अधिकारी रहे हैं, लेकिन उन दुष्टों का दिल नहीं पसीजा और हम लोग निकम्मे थे। उन दुष्टों का दिल नहीं पसीजा, हजारों बच्चों ने जान दे दी, और वो जो काम कर रहे थे वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत था। ये संविधान आपको फंडामेंटल राइट देता है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन। संविधान में तो सर बहुत सी चीजें लिखी हैं, कहाँ कौन मान रहा है? क्या उसको ना मानना आपकी स्वायत्ता है? क्या उसको मानने, जो यदि आप उसको नहीं मानते हैं, हम एक छोटा सा नियम बना दें उसमें कि जो भी जो है ना संविधान के नियमों के विपरीत बात करेगा उसकी जो है ना सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो ना एमएलए रहेगा ना एमपी रहेगा। बस नियम सर इस देश में नेता और अधिकारी ने ही बनाया है, और किसी ने तो बनाया नहीं, आम जनमानस ने तो नियम बनाया नहीं। तो अब आपको मौका मिल रहा है कि भैया लोगों को जोड़ के छत पर चढ़ के जो बनवाना चाहते हो वो सम्मिलित करो। तो वो मौका तो सर जो है इनसे तो नहीं होने वाला है। देखो, हम उनको मौका देंगे। देखिए, हम तो जो है भगवान के रामचरितमानस की वो करते हैं, हम तो वो बात करते हैं सर कि जो गाय 3 दिन बीत बोले राम सकोप बस वह बिन होए ना प्रीत। तो प्रार्थना तो हम करेंगे, जो गाय का, जो जिस राष्ट्र में गाय के लिए बात ना हो वो फिर किसी काम का नहीं है वो शासन। गाय के लिए बात करना आपका व्यक्तिगत स्वार्थ भी है, क्योंकि गाय के जो है 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। छोड़ दीजिए बाकी चीजों को, छोड़ दीजिए धर्म को, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमें गाय की रक्षा करना चाहिए। उसका दूध जो है वो अमृत तुल्य है, उसको जो है ना हमें गाय, मैं कहता हूँ सर दूध छोड़ दीजिए, उसका गोबर अमृत तुल्य है, दूध की तो बात है दूसरी। गोबर तो अमृत, लक्ष्मी जी खुद है भैया। देखिए, अमृत तुल्य वो अमृत तुल्य नहीं है, वो लक्ष्मी है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, भारत सरकार इस पे कुछ करना ही नहीं चाहती है, वर्तमान सरकार भी। भारत सरकार वो सब करेगी जो अपने मुंह से निकलेगा। आप केवल 9 दिन की छोटी शपथ कर लीजिए जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, माननीय मुकेश मिश्रा जी। सर शपथ किया जाए, लेकिन अब क्या किया जाए, बहुत से लोगों को, आपको वो हमारे बहुत से लोगों को शपथ, केवल जो है जहां जा रहे हो वहां पे लोगों को जोड़ो, अपने घर वालों को जोड़ो, मित्रों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो, और बाकी बस उन्हीं के पीछे पड़े रहो। बाकी मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, इसके पहले भी तो राष्ट्र में किसी न किसी के ऊपर छोड़ा ही गया था विश्वास पे ही सर। तो उन्होंने आपकी ऐसी कम तैसी कर तो दी, तो क्या उन्होंने फंडामेंटल राइट तो नहीं, तो हम तो एक लक्ष्य बता रहे हैं ना कि इस 21 लक्ष्य के लिए काम बनेगा। तो आप जो है ना उसमें यदि आपको कमी दिख रही है तो सूची बना दो, हम 21 या 22 कर देंगे, 23 कर देंगे, क्या दिक्कत है? केजरीवाल जी आए तो भी केजरीवाल एक दुष्ट आत्मा थी जिन्होंने जो है, और हम लोग नासमझ बच्चे थे, जिसमें मैं अपना नाम भी सम्मिलित करता हूं। मैं भी नासमझ था, मुझे भी उस समय लगा था कि बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। लेकिन ये बताओ, एक कागज का टुकड़ा जिसे ना यूपीए ने माना, ना माननीय नरेंद्र मोदी ने माना। 2011 में कानून बन गया था लोक अदालत, राइट? 2011 से 14 तक वो यूपीए सरकार ने कचरे में डाल के रखा कि नहीं रखा? तो माननीय नरेंद्र मोदी आ गए तो 2014 से 2019 तक जो है ना उसे कचरे में डाला। मार्च 2019 में आपके लोक अदालत बनाया गया, जो 3.5 साल बगैर महोदय जस्टिस बने थे,
उनका नाम आपको मालूम है क्या? बताइए आप तो बड़े पत्रकार हैं। आपका नहीं, हमें नहीं मालूम सर, आप आपका बताइए। पहला लोक अदालत का जो है वो, सॉरी नॉट लोक अदालत, क्या लोकायुक्त। जन लोकपाल जो ना लोकपाल कौन हाँ, था? बताइए आप मुझे। नहीं मालूम है सर। तो अब आप ये बताइए कितना महान व्यक्ति होगा कि उसने अपना नाम भी गोपनीय रख लिया। जिससे आप ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो देश का भ्रष्टाचार बदलेगा, उस व्यक्ति ने 3.5 साल के बाद रिजाइन कर दिया। अभी भी मालूम है आपके यहाँ पे रेगुलर लोकपाल नहीं है। एक जो है मेंबर को जो है कार्यकारी लोकपाल के रूप में रखा गया है। तो यही तो पूछ रहे हैं सर कि जो व्यक्ति लोकपाल को नहीं लागू किया उससे आगे क्या इच्छा की जाए। माननीय नरेंद्र मोदी को यदि आप डरा सकते हो तो सब अपेक्षाएं उन्हीं से करना उचित है, और उनको डराना बहुत आसान है। उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने लोगों को जोड़ना है। तो ये तो मैं जानता हूँ सर कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर डरते हैं किसी से तो जनता से डरते हैं। और वो जनता को जोड़ना इतना आसान है कि आप अपने जनता को जनता मत कहिए, जनता को अपने घर वाले कहिए, जनता को अपने रिश्तेदार करिए, जनता को अपना मित्र कहिए, जनता को अपना पड़ोसी कहिए, जनता को अपना। लेकिन अब समस्या ये है ना सर, आप समस्या को भूल जाइए, समस्या मैथिली शरण गुप्त के नाम पे कर दीजिए। सर थोड़ी सी बात सुन लीजिए जी, कि यह देश जो है, आप देश को भूल जाइए। सुन लीजिए सर, थोड़ा सुन लीजिए सर। अच्छा बताइए। यह देश जो है ऐसे वीरों का है जो जयचंद्र ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आतताइयों आकांक्षाओं को के साथ में संबंध बनाया और उसी राष्ट्र के पब्लिक ने उनका सहयोग किया, विरोध नहीं किया। यदि विरोध करता, शायद मेरा मानना है कि वहाँ की जो आम सैनिक थे, यदि वो विरोध करते कि हम अपने व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आपको लड़ना है आप जाओ लड़ो, तो शायद पृथ्वीराज चौहान पराजित ना होते। आप 200% सही कह रहे हैं। इसमें आम जनता को कुछ करना ही नहीं है। आपने मॉडल बना के रखे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब 21 लाख से आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आपके 2-4 लाख से रह गए हो तो उसकी तो यही बात है ना सर, जब इस तरह की मानसिकता पहले से ही इस देश में जनता की बनी हुई है कि वो गुलाम रहना ही पसंद करती है, आप कुछ लोगों के द्वारा बनाए हुए कानून को फॉलो करना पसंद करते हैं। छोड़ दीजिए। आप तो केवल एक चीज को समझिए कि क्या आप खुद को जोड़ना पसंद कर रहे हैं? क्या आप 10 लोगों को जोड़ देंगे? बस इतना ही कर लीजिए, शपथ के साथ जोड़ दीजिए। मैं आपको 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी को भयभीत भी करके दिखा दूंगा, उनके हाथ मजबूत भी कर दूंगा, क्योंकि पहला मैं उनको यूज करूंगा। यदि आज की संस्था जो है वो हम ये सब करें, हम कानून बदल पाएंगे। हम जो है ना अपराधियों को जो है ना नियम में व्यवस्था कर देंगे कि उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। हम जब पहुंचेंगे तब करेंगे। अभी यदि माननीय नरेंद्र मोदी आज झुक जाते हैं तो जो नियमों कानून में परिवर्तन आना है वो चुनाव से पहले हो जाएगा। मेरे न जुड़ने का कारण ही केवल यही है सर कि जो आप कहते हैं कि उनका हाथ मजबूत करेंगे, मुझको दिख रहा है कि इनके हाथ को मजबूत करने से देश पुनः पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। वो ऑलरेडी हो चुका है। अब पूंजीपति जो है ना देश के सेवक बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। अंबानी देश के सेवक ना बने, उनकी औकात ही नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए, केवल 21 लाखों को जमीन पर उतार दीजिए, ये सब जो है ना अंबानी देश सेवक बन जाएंगे, और सब जो है धनी भी होंगे, निरोगी भी होंगे, दीर्घायु भी होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे। भारत स्वर्ग तुल्य होके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु भी बन जाएगा। और आपको जो है ना माननीय मुकेश मिश्रा जी, आपको तकलीफ नहीं होगी, किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी। बस इतना छोटा सा काम कर लें। क्यों? क्योंकि जब आप यदि समझ भी जाएंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुकेश मिश्रा जी, समझने के बावजूद भी कुछ करने की हम या आपकी किसी की औकात है क्या? नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों है अन्यथा नहीं मानिएगा, नैतिक बल है, ना हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, ना आप लोगों ने नेताओं को इतना बल दे दिया है सर। अरे नेता निर्बल हो जाएंगे, आप सिर्फ अपने लोगों को जोड़ लो ना यार। अधिकारी ने ही जो है आप ये बताओ, हम आपसे कह रहे हैं कि आपके मत में जो कुछ भी आप करना उचित समझते हैं उसे करते रहिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं केवल एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि 10-10 को जोड़ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है बताइए ना। आपके सोच और चिंतन के हिसाब से देश हित में जो कुछ उचित समझते हैं उसमें मैं कोई व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। आप 10 तो कभी जुड़ गए होते सर, बस यही नहीं।
10 तो कभी जुड़ गए होते, इसी 10 के विरोध में तो हमारा आपका 10 से फॉलो नहीं है, वार्तालाप बंद 10 हो की गई। शपथ होना चाहिए। वो 10 जो है दूसरे लोगों को 10 को जो है ना पीछे पड़े रहेंगे कि तुम 10 को जोड़ो, वो 10 को जोड़ेंगे उन्हें उसके पीछे पड़ना है 10 को जोड़े। ये चेन इसी केवल बात 9 को दिन तक लेके चल तो रही है हमारी तो 100 आपकी करोड़ हो शायद जाएंगे। वार्तालाप ब्रेक हुई थी। देखो यार, वो अपना अपना सोच और चिंतन है। हमारे वार्तालाप ब्रेक होने से या बनने से इस देश का भला नहीं होना है। तो आपके सोचने समझने से इस देश का भला नहीं बनना है। हम सबकी इंडिविजुअली ना क्षमता है, ना औकात है, ना सोच है, ना चिंतन है, ना रिसोर्सेस है, ना हम इस देश को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल दिया गया है, यदि हम इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे तो 10 दिन बहुत छोटे होते हैं। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी हर बात मानने के लिए विवश होंगे, और यदि वो हमारी बात मान के विवश होकर हमारी बात मानते हैं तो फिर हम उन्हें पराजित नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ना खुद खड़े होंगे ना किसी को खड़ा करेंगे। हम तभी खड़ा करेंगे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को ठुकरा देंगे, अपने अहम में ठुकरा देंगे, हमारी वाजिब बात नहीं सुनेंगे। हम जब उनको 303 की जगह 543 सीट दिलाने की स्थिति में हैं, और उसके लिए अभी जो जिनको जितना सब करना पड़ रहा है वो सब नहीं करना पड़ेगा, वो केवल एक घोषणा कर दें, देखो चमत्कार हो जाएगा। वो ये घोषणा करने के टिकट उसी को मिलेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा अपराध मुक्त भारत की। ये मतलब भाजपा उसी को टिकट देगी जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। बताओ उनके सभी लोग जो एमपी एमएलए बनना चाहते हैं वो आज से लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? और यही सभी पार्टियां वाले कर दें। जो मेरिट लिस्ट बनेगी पार्टी भी प्रजातंत्र आ जाएगा उसके सारे। इसके लिए सर तो आप खुद सक्षम हैं, आप उनसे इसके लिए वार्ता कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त को जो है ना वो बाहर गेट्स में के अंदर नहीं घुसने देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वो आपको बुलाएंगे, सत्कार करेंगे, आपके पैर धोएंगे, बशर्ते उसके पहले 9 दिन का आप संकल्प शपथ पूरा कर लें। उसके पहले आप पिटीशन लगाएंगे। पिटीशन यदि वो किसी स्वार्थ में आपको बुला भी लेंगे और आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको चाय भी पिला देंगे, और आपके जाने के बाद उसे कचरे में फेंक देंगे। भय बिन होए ना प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए ना प्रीत। तो भगवान राम की को प्रीत नहीं मिल रही है बिना भय के, तो फिर मैथिली शरण गुप्त को कहां से मिलने वाली है? और भय पैदा करने का एक बहुत साधारण सा उपाय है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये काम जो ना 10वें दिन हो गया होता, कितने महीने कितने साल बीत गए। भय हो जाएगा सर, समय आएगा तो। भाई समय तो हम पैदा करने वाले हैं ना, हम अपना कोई काम गांधी आएगा। देखिए हम तो बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं, जब कोई गांधी आएगा भय खड़ा कर देगा। मैं सिंपल बात ये कह रहा हूं कि हम जो है लोगों को जोड़कर 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। क्या हम जो है अपने लोगों को कैंसर से बचाने के लिए खुद नहीं जुड़ सकते हैं? क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने ही माँ बाप को, अपने ही परिवार वालों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं 2029 में? ये नेता तो दुष्ट हैं, तो कोई नहीं चाहता। नेता तो दुष्ट हैं, क्योंकि वो जो है ना, जो 50 करोड़ नकली दूध बन रहा है वो इन्हीं भाजपाइयों को जो है ना चंदा दे रहा है। इन्हीं को चंदा देके उसको टिकट भी मिल जा रहा है। इन्हीं को चंदा देके वो मंत्री भी बन जा रहा है। इन्हीं को चंदा देके स्लॉटर हाउस चला रहा है। करेक्ट, यू आर 200% राइट। लेकिन यदि हम जो है ना उसमें पीछे पड़ने की बजाय सिर्फ अपने को जोड़ लें, 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख को ही 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40, 9,000 को 50, 900 को 60, 90 को 70, 9 लोगों को 80 और मैथिली शरण गुप्त अकेले को 90 लोगों को जोड़ना। इतना सा आसान काम है जी। आप ये बताइए, 21 लक्ष्यों के लिए बिना 5 पैसे खर्च किए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम लंबा चौड़ा वो करना चाहते हैं, पेपरों में लिखना चाहते हैं, वो सब भी करते रहिए। जो विवेचन कर रहे हैं करते रहिए, जिन संस्थाओं से जुड़ना अच्छा लग रहा है वो करते जाइए, लेकिन उसके साथ में ये छोटा सा काम भी कर लीजिए। कठिन है क्या मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं? मैं आपसे पूछूं तो कठिन नहीं है। और इससे कठिन काम आप रोज कर रहे हैं तो उन कामों को भी करते रहिए, साथ में ये भी कर लीजिए। और यदि आपको 21 लक्ष्यों से पेट नहीं भर रहा है तो वो पॉइंट मुझे लिख के भेज दीजिए जो आपको लग रहा है कि 21 लक्ष्यों में समाहित नहीं है।
हम 22, 23, 24 भी जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? उसके लिए मॉडल भी बना देंगे, टेक्नोलॉजी भी बना देंगे, और उसके लिए मुकेश मिश्रा जी को तकलीफ नहीं देंगे, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी तकलीफ नहीं देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर देंगे और भारत की जनता से टैक्स नहीं लेना होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जो है ना 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, एक डेबिट अकाउंट। ऑटो स्वैप से आपको अपने डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, आपको ऋण नहीं लेना होगा। ये देश जो है ना कर्ज विहीन हो जाएगा। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा हो जाएगा, अपने आप आसान किस्तों में कट जाएगा। अब देखिए सर, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनका कर्ज पट गया है। इसी सरकार में डिजिटल का बढ़ावा दिया गया। डिजिटल का बढ़ावा अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से जो है डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत चाहिए होगा। हाँ, अब सुन लीजिए सर। हाँ, फिर सर वर्तमान सरकार ने क्या किया कि जो ट्रांजैक्शन यूपीआई के हो रहे हैं, इसमें एक नया कानून पास कर दिया है कि यदि आप कोई दुकानदार कोई पान, चाय, बीड़ी, सिगरेट किसी को बेचता है, यदि खरीदने वाला व्यक्ति कहीं से भी अपराधी है या और कहीं संलिप्त है गलत कार्यों में, और वो उसके अकाउंट से अगर उस दुकानदार को ट्रांजैक्शन हो गया है तो पुलिस चाहेगी तो उस दुकानदार को भी उठा लेगी किसी भी समय। ये जो है आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है कि जो है हम ये शोषण का नहीं है तरीका। एक मिनट मेरी बात सुनो। बाकी के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, भाजपाइयों पे नहीं चलाएंगे। तो ये कानून बना दिया। अब मुकेश मिश्रा को जब चाहे, एक अधिकारी से कहा, एक अपराधी से कहा कि मुकेश मिश्रा के खाते में पैसा डाल दो, राइट, और जाके मुकेश मिश्रा को जेल में भर दिया। नहीं, इसको इसलिए बनाया गया सर कि जब मुकेश मिश्रा हमारी बात नहीं सुनेंगे कभी भी 200% सही, तो मैं उनको इस कानून के तहत बंधक बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहूंगा वो उनसे कराऊंगा। बिल्कुल यही सोच है। और तो किसने बनाया सर ये? वर्तमान सरकार। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, अभी वर्तमान सरकार आपको बंधक बना रही है। मैं उल्टा कह रहा हूँ, आप बिना किसी दिक्कत के 10-10 लोगों को जोड़ के 10वें दिन उन्हें बंधक बना लीजिए। वो ये कानून निरस्त कर देंगे। कानून में जो संशोधन करना है वो संशोधन कर देंगे। वो तो आपके बंधक होंगे, बंधुआ मजदूर होंगे आपके। इतनी आसानी से होगा तो कर लो ना भाई साहब। आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको जुलूस नहीं निकालना है, आपको किसी से चंदा नहीं लेना है। सर दिक्कत ये आ जाती है इस देश में, जैसे देखिए किसान। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, आप अपने से चालू करो। क्या हम सुबह और शाम 2 संगोष्ठियां कर सकते हैं? क्या हम बाकी को मैथिली निपटेंगे? देखिए, बाकी कोई है ही नहीं। कोई ना कोई किसी ना किसी के परिवार का सदस्य है, कोई ना किसी का रिश्तेदार है, कोई ना कोई किसी का मित्र है, कोई ना कोई किसी का पड़ोसी है, कोई ना कोई किसी के बगल में रहने वाला युवा साथी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहने वाला जो है ना बुजुर्ग नागरिक है, कोई ना कोई किसी ना किसी संगठन में जुड़ा हुआ है। तो हम उसको पब्लिक कह के, लोग कह के अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। हम उसको अपने आप से अलग ना करें, उसको अपना माने और अपने लोगों को खिला जोड़ें। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करें। उसे 2-4 दिन बाद समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आता जा रहा है उसको आगे बढ़ाते जाओ। मैं तो सर कहीं से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं देश हित में, अपने समझ, अपने सोच, अपने चिंतन, अपनी शक्ति के अनुसार उसे यथावत करते रहिए। देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूं, ना मैं आपका चिंतन बदल रहा हूं, ना आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो 21 लक्ष्य से आप सहमत हैं तो 10-10 लोगों को जोड़ लीजिए। हम 10वें दिन आपको महापरिवर्तित भारत भी दे देंगे, टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। आपकी जमीन को जो है ना, मिट्टी को फिर से सौंधी बना देंगे। उसकी जो अभी जीवाणु मर गए हैं उनको पुनर्स्थापित कर देंगे। उसका जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा। वो मिट्टी जो है सोना उगलना चालू करेगी। उसके लिए आपको कीटनाशक, केमिकल वो नहीं देना पड़ेंगे जिससे आपको कैंसर हो रहा है। हम तो आपको सभी लाभ दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको ना कोई पिटीशन बनाना है, कोई जुलूस करना, ना कुछ करना है। तो जो छोटी सी अपेक्षा कर रहे हैं वो कर लो, और बाकी जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। उसे मैं छोटा नहीं मान रहा हूँ। हर काम अपने आप में बड़ा होता है, तो उस बड़े काम को भी करते रहिए। साथ में एक छोटा सा हमारी प्रार्थना के हिसाब से भी काम कर लीजिए। मुकेश जी, मेरी बात आपको उचित लग रही है? नहीं, उचित लगती है। सारी बातें नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरी कौन सी बात उचित नहीं लग रही है? 70%, 80% बातें उचित लगती। नहीं, आप उस 20% की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कराएं जो आपको वो पूर्णतः अनुचित लग रही है। 20% में ये है सर कि जो वर्तमान में है, हाँ,
चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे केंद्रीय स्तर पे हो, हाँ हाँ, उससे किसी भी तरह की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। हम उससे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं, उसे विवश कर रहे हैं, हम उसे उसको डरा क्यों रहे मजबूर हैं। करेंगे, हम अपना आदमी खड़ा करें ना। हमारा आदमी भी तो दुष्ट है। हमने तो जो है ना इतने लोग जुड़े हुए थे, उनमें से साला एक सामने नहीं आया अपने पर्ची भरने के लिए। वो तो चाहता है कि उसे जैसे बाकी पार्टियां देती है आप भी लखे दे दो, तो मैसेज उसके पास किसी को लाख रुपए देने के लिए नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो ना मैसेज गुप्त खड़े होंगे, और जो हमारे साथ लोग खड़े होंगे वो भी खड़े नहीं होंगे। हम इन्हीं के लोगों को जिता देंगे ना, और उसके पहले नियम बदलवा देंगे, तो अपराधी आएंगे नहीं। तो हमें इनसे क्या प्रॉब्लम है। जो 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 वर्तमान गड़बड़ियां हैं वो नियम में प्रावधान कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी आपका ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको जेल भेज सकते हैं, हम नियम में बदलाव कर देंगे कि यदि अपराधी ने किया है तो उस अपराधी को पकड़ने का प्रावधान होगा। वही कह रहे हैं सर कि अब दुकानदार क्या जाने कि रास्ते में चल के कोई बीड़ी ले लिया, सिगरेट ले लिया, टॉफी ले लिया। अरे हम ये कह रहे हैं कि बिना पैसे कुछ लिए भी उसने ट्रांजेक्शन कर दिया और बता दिया कि मैंने तो सिगरेट ली थी इनसे। भाई उसके लिए कोई लेने की क्या जरूरत है, बिना लिए भी तो ट्रांसफर कर सकता है ना वो। हाँ हाँ कर सकता है। तो फिर या आपसे पान खाया और जो है ना कर लिया उसने। अब भाई आपने पान खाया, उससे आपको क्या मालूम अपराधी है कि नहीं है, टेररिस्ट है कि नहीं है, क्या मालूम आपको। भाई हमने पान दिया, हमें पान का पैसा मिला, अब हमें क्या, हमारे पास ऐसे कोई तंत्र तो है नहीं कि हम उसका बैकग्राउंड चेक करके तब। नॉट ओनली तंत्र नहीं है, आई एम नॉट ऑब्लाइज टू डू इट। मेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है वो। यदि हमें कुछ भनक लग जाएगी तो मैं सूचना दे दूंगा, इतना कर दूंगा। वो लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 39 सीआरपीसी में, वो उतना कर दूंगा। वही कह रहे हैं सर कि अभी इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। देखो वो कानून, ये बताओ वो कानून क्यों नहीं बनाएंगे। वर्तमान कानून से जो ना उन्हें पैसा मिल रहा है, उस पैसे से पैसा बांट के वो सरकारें बना रहे हैं। वो कानून तो इसलिए बनाया गया सर कि अगर आगे चल के। आप ये बताओ, मैं माननीय मुकेश मिश्रा जी आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूं, ये हम बाकी चीजें चर्चा करते रहे हैं, जो भी कार्रवाई करना है वो करते रहे, जो अपना प्रक्रिया है वो करते रहे, जिन संगठनों से जुड़ा है वो करें, जो संघर्ष करना है वो करते रहे, खूब रामलीला मैदान जाए, जो करना है करते रहे। हम किसी को ना तो उनके साथ जा रहे हैं ना हम उनको अपोज कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उसके साथ जो है ना केवल अपने लोगों को जोड़ लो यार। तुम अकेले जुड़ जाओगे, हमारा 90% काम हो गया। और हर व्यक्ति अकेला है। यदि एज्यूम करिए कि 100 करोड़ लोग, 100 करोड़, एक मिनट, 100 करोड़ लोगों के पास मैसेज पहुंचे तो, और 100 करोड़ अपने आप जुड़ गए, तो आपको किसी को जोड़ना पड़ेगा क्या, बताओ। नहीं, किसी को नहीं जोड़ना, किसी ने किसी को नहीं जोड़ा, सब अपने आप जुड़ गए। बताओ आपका काम एक दिन में हो गया कि नहीं हो गया। जी जी, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, बस ये तो। और आपका जो है यदि 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी तक किसी ने भी बनाए हों, वो सब नियम कानून जो कि संविधान की आत्मा के विपरीत हैं, संविधान के दिशा निर्देश के विपरीत हैं, वो हाँ की जीत और ना के हार में 10-10 मिनट में, एक दिन में साले सब खत्म हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में सब खत्म हो जाएंगे। इंक्लूडिंग वर्शिप प्लेसेस एक्ट, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, इंक्लूडिंग द वक्फ बोर्ड एक्ट, सब खत्म हो जाएंगे। और आपको ये व्यक्तिगत रूप पे जो करा रहे हैं जजेस से के साथ सर्वे करिए। अरे भाई आप मूल स्वरूप क्यों जानना चाहते हैं। कानून में कहां लिखा है कि मूल स्वरूप के आधार पर उसका जो नेचर डिसाइड होगा। उसने केवल एक ही कहा है, 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति होगी वही अस्थायी स्थिति मानी जाएगी। और फिर सेक्शन 4 में कहा है कि कोई न्यायालय आपकी एप्लीकेशन को जो है ना संज्ञान नहीं लेगी। तो भाई साहब जो है ना वो मजिस्ट्रेट महोदय हमारी एप्लीकेशन में संज्ञान क्यों ले रहे हैं। उनका तो संज्ञान लेना भी अवैधानिक है। सेक्शन 4 वर्शिप प्लेसेस एक्ट ने किसी भी न्यायाधीश को जो ना वो अधिकार ही नहीं दिया है। मतलब वो तो उन्होंने तो कुठाराघात किया है सेक्शन 4 में, तो वो तो असंवैधानिक एक्ट है। उसको तो वैसे भी निरस्त करना चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी क्यों करेंगे। भाई इश्यूज तो बनाए रखना जरूरी है ना। भाई आपके जो है ना मोहन भागवत जी ने नहीं कहा था कि हमसे गलती हुई है रामलीला मैदान के बारे में, और हम जो है ना और किसी मंदिर के लिए नहीं जाएंगे। अब सब कुछ राम मंदिर हो रहा है, तो अब वो जो है ना मथुरा भी दिख रहा है, उनको काशी जी भी दिखने लगे हैं। अरे भैया आपको सब चीजें देखें। हम तो ये कह रहे हैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट को आप रिपील कर दीजिए, 10 मिनट लगेंगे। इसके बाद यदि 3000 जगह हैं तो 3000 की कमीशन बनाइए, उनके साक्ष्य इकट्ठे किए जाए, न्याय दीजिए देश की जनता के साथ। इस आक्रमणकारियों ने आके हमारी भारत माता के जो है ना ये वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण रूपी जो ना मंदिर थे, तो उन्होंने हमारी भारत माता को विकृत किया है। अब समय आ गया है कि उसकी सुंदरता को फिर से निखारा जाए।
उसमें मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर जिस ओरिजिनल स्वरूप में था उससे भी बेहतर स्वरूप में बनाया जाए। यदि वास्तुकला में कुछ गिरावट आ गई है तो 10 साल जो है ना वास्तुकला की ट्रेनिंग दी जाए और फिर जो है जो ओरिजिनल स्वरूप था उससे बेहतर मंदिर बनाया जाए। इट्स डूएबल। और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डरता है। जो है ना जवाहरलाल नेहरू डरता नहीं था, उसने नियम विरुद्ध कार्रवाई की। मैं आज एक जो है ना वो पढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी का ही वीडियो देख रहा था। एक पत्र लिख रहे थे कि उन्होंने कहा कि साहब जो है हम किसी तरीके के रिजर्वेशन के समर्थक नहीं है, जो चीज जो है मूल मेरिट के विरुद्ध हो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। तो भाई साहब फिर उन्होंने जो है वो उसको एक्सटेंशन क्यों दिया, रिजर्वेशन को क्यों दिया एक्सटेंशन? आज ही देख लीजिए उसको जो है ना उन्होंने पार्लियामेंट में पढ़ा उस लेटर को। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो है ना लेटर को पढ़ा है, जो मैं वीडियो देख रहा था, और उसका मजनून ये था, वो अंग्रेजी में लिखा गया हुआ लेटर था सभी चीफ मिनिस्टर को उस समय, माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में उस लेटर को पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उसका जो है ना उसका जो मजनून था वो ये था कि हम जो है रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं किसी भी फॉर्म में, और जहां पर मेरिटोक्रेसी को दोयम दर्जा मिलेगा मैं वैसी उसके हर एक्टिविटी के विरुद्ध है। तो माननीय यदि जवाहरलाल नेहरू इसके विरुद्ध थे तो आप मुझे बताइए 1950 तो में तो लागू हो गया संविधान, 1960 में रिजर्वेशन को किसने एक्सटेंशन दिया? किसने दिया एक्सटेंशन? ये बताओ किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो फिर वो दोगले इंसान कहलाए कि नहीं कहलाए? दोगले नहीं थे, ये गलत उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गलत बयानबाजी की है संसद। अच्छा, क्या मतलब उन्होंने वो पत्र नहीं लिखा था? नहीं, उन्होंने जितना लिखा जो बोला है वो दूसरी चीज है, उन्होंने दूसरी बात कही है उसकी। अच्छा, उन्होंने ये बात कही कि हम रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं? हाँ, क्या उन्होंने ये बात कही कि रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं? नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही। अच्छा, तो फिर वो जो है ना उनके सभी लेटर्स का संकलन है, वो जो उनके लेटर्स के में अपन खोजें तो मिल जाएगा वो। नहीं है भी आ गया, जब प्रधानमंत्री ने बोला तो शाम तक में सारे लेटर और जो ओरिजिनल है वो भी खुल के आ गए ना। तो मुझे उसकी कॉपी भेजिए, मैं भी पढ़ूंगा क्या लिखा है। ठीक है सर, मैं तो अंग्रेजी में भी पढ़ लूंगा, कोई ऐसे मुझे भाषा का प्रॉब्लम तो है नहीं। नहीं, हाँ आपको नहीं है। जितनी भाषाएं होंगी सब यहाँ पे, आज तो आधुनिक युग हो गया, ट्रांसलेट हो जाता है 2 मिनट में। वो जो गूगल लेंस का काम ही यही है, वो 1 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करता है और किसी भी भाषा में, विश्व की किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर देता है। गूगल का काम तो ये हो गया है सर कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करो। भाई देखिए, वो एक बनिया है, अपने लाभ के लिए जी रहा है, आप उसको अपने लाभ के लिए कैसे बनाओगे ये अपन को सोचना है। मैथिली शरणगुप्त उसको अपने लाभ के लिए कन्वर्ट कर देंगे। कल गूगल जो है मैथिली शरणगुप्त की बात ना माने, ये गूगल की औकात नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। जैसे मैं माननीय नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूं, लेकिन तरीका एक ही है, हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करना होगा, गूगल भी बेबस हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश में कैपेबिलिटी होने के बाद भी साइबर क्राइम की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं होगी। औकात नहीं होगी, औकात नहीं होगी, कैपेबिलिटी होगी क्राइम करने की। क्यों? क्योंकि यदि वो करेगा तो तत्काल संज्ञान हो जाएगा। और साइबर क्राइम तो जो है ना, एक क्राइम करने के लिए हजारों क्राइम करना होते हैं। तो आपने किसी को मैसेज भेजा तो सैकड़ों लोगों को भेजेंगे, हर अपने आप में इंडिपेंडेंट अटेम्प्टेड क्राइम है। यदि हम 2 महीने की सजा भी मान लें और उसने 1000 मैसेज भेजा तो 2000 महीने की उसको सजा बनती है। 2000 महीने डिवाइडेड बाय 12 कितने हो गए भैया? 2000 डिवाइडेड बाय 12 महीने कितने साल हो गए? इसके लिए तो सर तो नहीं मतलब 150 से ज्यादा साल हो गए, मर जाओगे उसके पहले यार, अटेम्प्ट में अकेले मर जाओगे। तो ये इसमें मैथिली शरणगुप्त की विजन चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अकल को हम तकलीफ नहीं देंगे, सिर्फ वो 21 टास्क फोर्स बनाने, बाकी काम टेक्नोलॉजी का मैथिली शरणगुप्त करेंगे और भारत सरकार की आमदनी को 20 गुना कर देंगे। भारत के किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं लगेगा। 2029 तक भारत जो है ना टैक्स मुक्त भारत होगा। भारत के किसी भी नागरिक को कर्ज नहीं लेना होगा, उसे अपने ही अकाउंट से जो है ना पैसा प्राप्त हो जाएगा, और जब आ जाएगा लिहाजा उसे किसी चीज के लिए इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो बिना इंश्योरेंस लिए जब पैसा नहीं भी है तो भी उसके अकाउंट से निकल आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है उसे? हमने पढ़ा था
कि सोमनाथ मंदिर और अपना जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये तो जो है बौद्ध मंदिर था। हम्म। सोमनाथ मंदिर को आताताइयों ने 17 बार तोड़ा है, एक बार थोड़ी तोड़ा है। जगन्नाथपुरी में जरूर उनकी हम नहीं पहुंच पाए, वो पहुंच नहीं नहीं, पाए। बता रहे हैं आपसे कि जो प्रमाण है, जो हमने पढ़ा है कि जगन्नाथपुरी में आज भी गौतम बुद्ध की मूर्ति अंदर लगी हुई है। तो क्यों नहीं लगी होना चाहिए? व्हाट्स द रॉन्ग इन दैट? तो वो टेम्पल तो एक तरह से बौद्ध धर्म का है। बहुत धर्म का नहीं होता है यार। हम लोग जो है अपने मंदिर में सभी की प्रतिमाएं रख लेते हैं। सत श्री साईं बाबा का भी मंदिर की प्रतिमा रख लेते हैं, तो सत श्री साईं बाबा का मंदिर थोड़ी हो गया वो। और हमारे यहाँ तो जो है ना आयु, जो है ना वायु, अग्नि, सभी पेड़ पौधे, पानी, सभी को देवतुल्य माना गया है। माता तुल्य, देवतुल्य। अपने यहाँ तो इंसान को ही देवतुल्य माना गया है सर। केवल देवतुल्य माना ही नहीं गया है, उसे पूरे ऑप्शन दे दिए गए, जो तुम मानो वही सही है। नहीं समझे ना? तुमको जहां आस्था, देखो बेसिकली देश वो सब माध्यम है। देखिए हम तो कब से कहते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान है। अब आपको गॉड पार्टिकल समझ में आया, तो हम क्या करें उसके लिए? आप समझ में आ गया ना कि गॉड पार्टिकल होता है जो हर जगह होता है। भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हिंदू मुसलमान छोड़ के इंसान की बात कोई नहीं करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू को जो अच्छा लग रहा है वो प्रचार करे, मुसलमान को जो अच्छा लग रहा है वो प्रचार करे। लेकिन मुसलमान जो है आताताइयों को, आक्रमणकारियों को, बाबर को, औरंगजेब को अपना परदादा नहीं कह सकता है। वो किसी भी धर्म की वो बातें नहीं कह सकता है जो हमारे आर्टिकल 25 की आत्मा के विपरीत है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी, 72 हुरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि 4 सेक्शन का जो है ना कानून बना दो। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भैया 10-10 लोगों को जोड़ लो। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम जो कहेंगे वो 10वें दिन मानने के लिए बेबस होंगे, 10वें दिन मानने के लिए बेबस होंगे। जी जी। इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मुझे बताइए, इससे आसान और कुछ है क्या? इससे आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे कठिन कार्य है। नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। आप अपना काम करो, दूसरों के बारे में छोड़ दो। क्योंकि जब आप दूसरों को मानते हो, जब आप लोग कहने लग जाते हो, लोग मत कहो, अपने लोग कहो। जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ोगे, वो आपके अपने लोग हैं। और जो नहीं जुड़ेगा उसकी भी चिंता मत करो। आप किसी को नहीं भी जोड़ पाए प्रयास के बावजूद भी, तो भी आपने एक एनर्जी तो फैलाई दी। आप जुड़ गए तो 90% काम तो हो ही गया। और हम तो उल्टा कह रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजी में सभी के पास मैसेज पहुंच गया, किसी ने किसी को नहीं जोड़ा, सब अपने आप जुड़ गए। तो सभी जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? बिना किसी को जोड़े आप सब हो गए कि नहीं हो गए? सब छत पे चढ़ जाएंगे अगले दिन। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए मुझे जी। और आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो। ना ज्ञान लो ना ज्ञान दो। जो कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि हर कोई अपने विवेक से जो कुछ अच्छा बन सकता है वो तो कर ही रहा है ना। हाँ, अपने विवेक के ही आधार पर हर व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है तो आप करते रहो। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया जो कर रहे हो करते रहो, हम आपके साथ हैं। बस साथ में जो है ना लोगों को जोड़ दो क्राइम फ्री भारत में 21 लक्ष्यों के लिए। और यदि आपको लगता है कि 21 लक्ष्यों में कुछ कमी है, तो आपके 4 लक्ष्य और हैं तो उन्हें भी लिख के भेज दीजिए। उनको 21 धन 4 25 बना देंगे। यदि फिर कोई 10 और लिख के भेज देगा तो 24 की जगह 34 बना देंगे। और उनके लिए टेक्नोलॉजी भी बना देंगे, उनके लिए नियम भी कानून बना देंगे। और उन्हीं नरेंद्र मोदी से उनको भी जमीन पर उतरवा देंगे। वैसे जनसंख्या से लेके हर चीज है इसमें। पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी है, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी है। पार्टी विहीन प्रजातंत्र है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, मैंने देखा नहीं बहुत उसको ढंग से। नहीं, आपको जो है ना जो 10 लिंक दी गई है उसमें चौथी लिंक तो वही डॉक्यूमेंट है 21 लक्ष्यों की। उनको डाउनलोड करिए और देखिए उसको। कहता हूँ कि हमारे संविधान ने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है, ना कि अरे आप उस बात को छोड़ दो। सब जो है एक बार आप जो है ना 10 लोगों को जोड़ लो, संविधान में जो नहीं भी लिखा है वो लिख जाएगा। उसमें भैया आर्टिकल 365 दिया है ना लिखने के लिए, तो जो कमी रह गई है वो भी लिख डालेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं समझ रहे आप? संविधान में अभी तो जो संविधान में लिखा है उसका पालन नहीं हो रहा है, फिर उसका पालन भी करा लेंगे। जो नहीं लिखा है वो लिख भी लेंगे, क्या दिक्कत है? उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से आपको मालूम है 80% हिस्सा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का चोरी किया गया है।
तो फिर उसको कोई बहुत आदर्श डॉक्यूमेंट तो नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके बावजूद भी उसकी सीमा में रहते हुए भी जो कुछ हो सकता था वो नहीं किया गया, उसकी सीमा में रहते हुए भी खुल्लम खुल्ला फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है, खुल्लम खुल्ला जो है ना संविधान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अरे भाई, उसके दिशा निर्देश में लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो 1954 में माननीय ने जो है जवाहरलाल नेहरू ने, नहीं 54 में नहीं, 52 में ही बना दिए थे। 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून क्या कैसे बना दिए? क्या वो संविधान के आर्टिकल 44 का उल्लंघन नहीं है? तो यदि आपकी हालात नहीं पके तो 2 साल और रुक जाते, लेकिन बनाते यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक जगह रह रहे हो, एक जलवायु में रह रहे हो, एक खाना खा रहे हो, एक मिट्टी, एक पानी पी रहे हो भैया, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? धार्मिक काम आप करिए अपने हिसाब से। सिविल कोड इज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट्स अ सिविल कोड, इट्स नॉट रिलीजियस कोड। तो रिलीजियस कोड आप अपने रिलीजन का मानो। सिविल कोड में क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप 9 साल में शादी क्यों करना चाहते हैं? आप हलाला क्यों करना चाहते हैं? आप 3 तलाक क्यों करना चाहते हैं? तो मेरा कहना बड़ा सिंपल है कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन हो जाएगा, जो नहीं लिखा है वो लिख जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना वो बेबस हो जाएंगे। देखो, माननीय नरेंद्र मोदी से अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं इतने सालों की अब समीक्षा के बाद कह रहा हूं, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जो डरता है, बाकी तो साले डरते ही नहीं है। बाकी तो पप्पू बने रहते हैं, बाकी तो जो ना जो कुछ भी उल्टी उल्टी करते हैं, जो है ना फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। अरे भाई साहब, समृद्धि बढ़ सकती है। मैं कह रहा हूं भारत के हर नागरिक को मैं 2029 तक सबसे गरीब परिवार को 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति दे दूंगा। ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है, और भारत सरकार का उसमें 5 पैसे खर्च नहीं होगा। हमने तो एक उसमें जो है एक मनी का कॉन्सेप्ट भी लाए हैं, भारत विकास निधि, जो रुपी से एक भारत विकास निधि 1.1 रुपी के बराबर होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इन सब चीजों को समझने में एनर्जी क्यों लगाना है? हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझाएंगे ना, उन्हीं से करवा लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये जो आपका 21 है सर, हाँ, इसमें एक ये लिखा जाए ना, जो ये यूपीआई पे नया कानून भारत सरकार अरे ने वो तो वैसे ही बदल जाएगा, वो तो गलत ही है, क्योंकि इट इज इलॉजिकल, इट इज अनजस्ट, एंड कोई इलॉजिकल और अनजस्ट कानून बनना ही नहीं चाहिए, उसमें बिना लिखे हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं ये संविधान की भावना के विपरीत है कि भाई उसने कोई गलत नहीं किया था, आप उसको अपराधी बना रहे हो। तो संविधान की भावना के विपरीत है, इसको बदलो भाई। ये अभी बदलेगा हाँ की जीतो ना की हार में। हाँ, कोई दिक्कत हो रही है उसमें? देखो, ये सब इसलिए किया गया है जिससे आपकी बाहें मरोड़ी जा सके। जैसे ईडी सीबीआई वगैरह आपकी बाहें मरोड़ने के लिए, ऐसा ये है। मुझको मालूम है सर, इसीलिए तो मैंने इसका जिक्र किया है। मेरा ये कहना है कि अपन 25 चीजों को कहने की बजाय एक काम कर ले, केवल खुद को जोड़ लें 90% काम। 9 करोड़ लोग 10 को जोड़ लेंगे 99% काम। 90 लाख लोग 20 को जोड़ लेंगे 99.9% काम। 9 लाख लोग 30 को जोड़ लेंगे 99.99% काम। तो भैया कर लो, हम तो 10 को अकेला जोड़ लो, हम 10वें दिन आपको महान वो दे देंगे। लेकिन हाँ, जिनको जोड़ोगे उनके पीछे पड़े रहोगे, वो भी 10 को जोड़े, वो 10 को जोड़े। 9 दिन का काम है यार, इतना कठिन है क्या? और हम तो आपसे कह नहीं रहे कि आप लोगों को जोड़ो, अपने लोगों को जोड़ो, अपने घर वालों को जोड़ो, अपनी बीवी को जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो। क्या प्रॉब्लम है? और सबका लाभ हो रहा है। आपको जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, पानी जो है ना 8 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो रही, गायों की संख्या 10 गुना हो रही, रासायनिक विष से मुक्ति हो रही है, कैंसर से मुक्ति मिल रही है, ऑटो इम्यून डिसीज से मुक्ति मिल रही है, आप निरोगी और दीर्घायु हो रहे हैं, आपको आध्यात्मिक चीजों के लिए भी समय मिलेगा, सभी लोग समृद्ध होंगे, सभी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई? और आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आपके दिमाग को टेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सर भारत विश्व गुरु है सर, बन नहीं जाएगा है। ये मुंह से कहने से नहीं होता है। अभी तो यूएसए विश्व गुरु है, वो जो कहता है वो करते हैं लोग, नहीं तो साला वो बॉम्ब गिरा देता है। नहीं, अरे भाई देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये लाठी बदलना पड़ेगी अपन को।
ये लाठी वाली बहस नहीं होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान है उसकी बहस होना चाहिए। लाठी की बहस नहीं चलेगी, ज्ञान की बहस चलेगी। जैसे आज के दिन पे पढ़ाया जा रहा है कि राम राज्य आएगा, जबकि कलयुग अरे में राम राज्य बिल्कुल आने वाला है, ये बाबा जय गुरुदेव कह गए हैं। आप तो सिर्फ 9 दिन का वो कर लीजिए, मैं 10वें दिन से राम राज्य की शुरुआत कर दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कर देंगे और इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कराएंगे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था राम राज्य आएगा। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी पार्टी भी बनाई और इस देश से हारी मान के पार्टी को तोड़ भी दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ये भारत देश है, यहाँ तो बाकी जगह तो भगवान के मैसेंजर से काम चल गया, यहाँ तो भगवान ने भी 10 बार जन्म लिया और बार बार अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, तब भी दुष्टों ने उन्हें नहीं माना। अपना पड़ा, साथ में परीक्षा भी देनी पड़ी, परीक्षा भी देना पड़ी और खुद को भी परीक्षा देना पड़ी और माता सीता को भी परीक्षा दिलाना पड़ी है। सीता का निर्वासन क्यों करना पड़ा? पब्लिक के कहने। बिल्कुल सही। चलिए, मेरे ख्याल से मुकेश जी बहुत लंबी बात हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि अपनी पूरी शक्ति से आप 9 दिन का ये काम में लग जाएंगे तो आपका भला होगा, हमारा भला होगा, देश का भला होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।